धूर्त व्यापारी। एक व्यापारी था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन यह व्यापारी अपनी बुद्धि पर, अपनी होशियारी पर बहुत घमंड करता था। इतना घमंड कि वह सामने वालों को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था। जब भी वो किसी व्यक्ति से बात करता तो उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में, विचारों में घमंड साफ साफ दिखाई देता था। उसके ऐसे बातों और आचरण से सामने वाले लोग दुखी हो जाते थे, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, फिर भी वो हमेशा दिमाग लगाकर इस बात की फिराक में रहता था कि कैसे वह कम से कम समय में बेशुमार दौलत कमाए। एक ब्राह्मण इस व्यापारी का स्कूल के दिनों से मित्र था। ब्राह्मण भी समझदारी में कुछ कम ना था, लेकिन इस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा दिया था। व्यापारी अपने ब्राह्मण मित्र का भी कई बार अपमान कर दिया करता था, लेकिन आध्यात्मिकता को पा चुका ब्राह्मण कभी उसकी बातों का या व्यवहार का बुरा नहीं मानता। ब्राह्मण ने अपनी सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का दर्शन कर लिया था, इसलिए वो अब किसी भी बाहरी वस्तुओं या दुनिया से विचलित नहीं होता था। भगवान का साक्षात्कार कर चुके इस ब्राह्मण के पास कुछ अद्भुत शक्तियां भी आ गई थी, जिससे वह अपनी कल्पना शक्ति से कई सारी चीजों का सृजन या विनाश कर सकता था। जब व्यापारी को इस बात की खबर हुई, तो उसने अपने ब्राह्मण दोस्त की शक्तियों का फायदा उठाने का सोचा। व्यापारी तुरंत अपने मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचा और किसी तरह से अपने दोस्त से अपने लिए बहुत सारे पैसे सृजन करवा सके, इसके लिए युक्ति करने लगा। व्यापारी ने अपने दोस्त से कहा, मुझे भगवान की सीमाओं के बारे बताओ और वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दो। ब्राह्मण बोला, मेरे भगवान की कोई सीमा ही नहीं है, वह जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। उनके लिए पूरा समुद्र एक बूंद समान है, पूरा हिमालय एक कण समान है, हजारों वर्ष एक मिनट के समान है और करोड़ों रुपए एक रूपा के समान है। व्यापारी इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही ब्राह्मण ने पैसों की बात की तो व्यापारी तुरंत ब्राह्मण से बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अपने भगवान से बोलकर सिर्फ एक रूपा दिला दो। व्यापारी बातों को घुमाकर ब्राह्मण से बोल रहा था कि उसे करोड़ों रुपया चाहिए, जो उसके भगवान के लिए एक रुपए के समान है। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद ब्राह्मण ने आंखें खोली और अपने व्यापारी मित्र से बोला, भगवान तुम्हें एक रुपया देने के लिए तैयार है, बस उन्होंने तुम्हें सिर्फ 1 मिनट इंतजार करने के लिए कहा है। इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहे व्यापारी को उसके मित्र ब्राह्मण ने उसी के तरीके से मात दे दी। क्योंकि भगवान के लिए करोड़ों रुपयों का मूल्य 1 रुपए है, तो हजारों सालों का मूल्य भी 1 मिनट की है। इस तरह से अगर व्यापारी को करोड़ों रुपए चाहिए तो उसे हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपने बुद्धि पर, अपनी कला पर, अपनी सुंदरता पर या फिर भगवान द्वारा मिली किसी भी वस्तु पर बहुत घमंड हो जाता है, लेकिन वह लोग ये भूल जाते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं ज्यादा चला था, उनका कैसे चलेगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।